नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज जो ये रीडिंग लेके आई हूँ, इंट्यूटिवली ऐसा लगा इस विषय पर रीडिंग बनाना है, इसलिए ये रीडिंग है। रीडिंग का टॉपिक है कि आपने इतने चैलेंजेस क्यों फेस किए, क्यों इतनी परीक्षा ली गई। एक बात और है, हो सकता है ये रीडिंग सभी से रेजोनेट ना हो, कुछ लोगों से ही रेजोनेट हो, पर इंट्यूटिवली ऐसा लगा कि इस विषय पर रीडिंग बनाना है। तो इतने चैलेंजेस क्यों फेस किए आपने जीवन में, इतनी कठिन परीक्षा क्यों ली गई। कई बार कारण जान लेने पर भी हम बहुत इजी और लाइट हो जाते हैं और आगे बढ़ने में हमें सहायता मिलती है इससे। रीडिंग जनरल है तो सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। हो सकता है आपसे पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए और हो सकता है कुछ मैसेजेस ही आपसे रेजोनेट हों। तो ओपन माइंड से रीडिंग को सुनिएगा। रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप मेरी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, ये रीडिंग तब से आपसे रेजोनेट करेगी और आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस, सहायता ज़रूर प्रदान करेगी। तो चलिए देखते हैं, इतनी कठिन परीक्षा क्यों हुई, इतने चैलेंजेस क्यों फेस किए। और ख़ास बात, हो सकता है ये रीडिंग कुछ लोगों से ही रेजोनेट हो। प्लीज़ गाइड डिवाइन पावर, प्लीज़ गाइड। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। क्यों इतनी चैलेंजेस आए हैं जीवन में, और इस विषय पर गाइडेंस भी दीजिए। प्लीज एंजल्स गाइड। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। एक कार्ड ये और लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। रीडिंग को और क्लैरिफाई करेंगे थोड़ा। क्यों इतने चैलेंजेस जीवन में आए, क्यों इतनी कठिन परीक्षा हुई। प्लीज गाइड, प्लीज गाइड डिवाइन पावर, प्लीज गाइड। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू। थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड, प्लीज गाइड। बॉटम ऑफ द डेक सोलमेट की ऊर्जा है। एंजल ब्लेसिंग, एंजल गाइडेंस इस विषय पर लेंगे। इतनी कठिन परीक्षा, इतने चैलेंजेस क्यों फेस किए हैं जीवन में। कम्युनिकेट क्लियरली, गाइडेंस आई है ये। लिसन टू योर इंट्यूशन। ऐसा विषय हो रीडिंग का और ये ऊर्जा ना आए, ऐसा नहीं हो सकता था, ये ऊर्जा आनी ही थी। कार्ड आपको विजिबल होंगे। जो इतने चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, इतनी कठिन परीक्षा हुई है, कुछ लोगों से रेजोनेट होगी रीडिंग। विषय ही यही है। और देखिए द टावर का कार्ड है, मेजर अरकाना ऊर्जा है। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं आप, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन। डार्कनेस है, जैसे आग लगी हुई है, लोग बिल्डिंग से गिर रहे हैं, बहुत भयानक सा दृश्य है, जैसे पेन है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है। तो जो चैलेंजेस फेस किए हैं, बहुत बड़े मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फेस किए होंगे आपने। जो विषय है उसी वैसे ही कार्ड भी आते हैं, पर शायद ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी था लर्निंग के लिए। इतने जो चैलेंजेस फेस किए हैं, ये लर्निंग हुई है, सिखाया गया है। जैसे चलते चलते रुक गए होंगे आप,
आपका कार्य रुक गया होगा, कोई बात होगी जिस पर जो अच्छी गति से कार्य चल रहा होगा, पर अचानक चलते-चलते वो कार्य रुक गया होगा। बार-बार यही बात आ रही है, ये रीडिंग हो सकता है बस कुछ लोगों से रेज़ोनेट हो, सभी से रेज़ोनेट नहीं होगा, एक ये मैसेज भी चैनल हो रहा है। आपके जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन फ़ेस किए वाइब्रेशन लो हो गई होगी, चलते-चलते आपके कार्य रुक गए होंगे, कुछ फ़ियर, कुछ भय, कुछ ऐसा ज़रूर रहा होगा, अच्छा खासा चलता हुआ कार्य रुक गया होगा। इनसिक्योरिटी की ऊर्जा आई है, आप भयभीत हो गए होंगे, कोई बात होगा। यहाँ हार्ट है और रूट चक्र का कार्ड है। बहुत भयभीत हो गए होंगे, डर गए होंगे, बाउंड कर लिया होगा आपने खुद को इन ट्रांसफॉर्मेशन से। ट्रांसफॉर्मेशन से निकलना, उसको फेस करना इतना आसान भी नहीं होता है। हमें उस समय हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि इतनी ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आए। ट्रांसफॉर्मेशन तो आए हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। ये मेजर अरकाना ऊर्जा है और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। कोई बड़ा ही विषय रहा है, महत्वपूर्ण विषय रहा है। जैसे कार्य रुक गए थे आपके चलते-चलते। धैर्य ही नहीं रहा होगा। जो है, जितना है, उतना सफिशिएंट नहीं लग रहा होगा। कोई कमी सी खल रही होगी। किसी चीज़ की तलाश, जैसे मन में तलाश ही खत्म नहीं हो रही थी किसी चीज़ की, मन क्या खोज रहा है। मैं कहूँगी बैलेंस रहना, परिस्थितियों के प्रति बैलेंस नहीं रह पा रहे होंगे, लोगों के प्रति बैलेंस नहीं रह पा रहे होंगे। तो ये तो बात थी कि इतने चैलेंजेस क्यों आए? चैलेंजेस आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये ऊर्जा बता रही है कि चैलेंजेस आए हैं। पर ये चैलेंजेस कुछ सिखाने के लिए आए थे। इनसिक्योर भी आप ज़रूर हो गए हैं यहाँ, भयभीत हो गए हैं। एक अनजाना-सा भय ज़रूर लगता होगा। पर यहाँ लर्निंग चल रही थी। ये सीखना, ये जानना ज़रूरी था आपको। क्योंकि इसके बाद, इन चैलेंजेस के बाद आपको जैसे ट्रांसफ़ॉर्म किया गया कि आप एक योद्धा की ऊर्जा में आ जाएँ। इस तरीके के अप एंड डाउन से आप घबराएँ नहीं। आप योद्धा की ऊर्जा में आ जाएँ, आप किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आ जाएँ। जैसे एक मैसेज आ रहा है, ठोक परख के मजबूत कर दिया गया, आगे की जर्नी के लिए तैयार कर दिया गया कि बार-बार ऐसा ना हो, बार-बार आप ट्रांसफॉर्मेशन आए और उनको ना झेल पाएँ, ऐसा ना हो। बार-बार इनसिक्योरिटी की फीलिंग ना हो, आप बैलेंस ना कर पाएँ। आप खुशियाँ आती हैं, उनको नहीं महसूस कर पाते हैं, जिन चीज़ों से ब्लेस्ड हैं, उनको भी नहीं देख पाते। तो एक तरीके से ठोक परख के जैसे आपको मजबूत किया गया है। क्योंकि जब चैलेंजेस आते हैं, हार्ड टाइम आता है, तो हमें कुछ सिखा के जाता है। धैर्य में रहना सिखा के जाता है, बैलेंस रहना सिखा के जाता है और एक प्रकार की अवेकनिंग होती है। जब ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन और ऐसे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, तो एक प्रकार की अवेकनिंग होती है। हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं, डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। जब पॉजिटिव समय होता है, खुशियों का समय होता है, बस इंसान अपनी धुन में रहता है। तो कभी-कभी ये ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं हमें सिखाने के लिए, खुद से जोड़ने के लिए, खुद अपने अंतर्मन से जोड़ने के लिए। सोलमेट की ऊर्जा है। आप खुद से जुड़िए, अपने जैसे लोगों से जुड़िए, अपने आप से जुड़िए, अपने चक्रास पे वर्क कीजिए। 7 चक्रास यहाँ ये भी बताता है। अपने 7 चक्रास पे कार्य कीजिए, खुद से कनेक्ट होइए, अपने थर्ड आई से, यहाँ ये अपने थर्ड आई से मैसेज रिसीव करिए, अपर चक्रास से मैसेज रिसीव करिए और मिरेकल की ऊर्जा तक पहुंचिए। क्योंकि कुछ हटाया नहीं जाएगा तो कुछ नया कैसे क्रिएट होगा। कुछ हटाना बहुत ज़रूरी था, कुछ सिखाना बहुत ज़रूरी था, कुछ सीखना बहुत ज़रूरी था ताकि आप मिरेकल्स की ऊर्जा तक पहुंच सकें। मिरेकल भी अपने अंदर ही है, मिरेकल की ऊर्जा भी अपने अंदर ही है। तो उस ऊर्जा तक कैसे पहुंचते अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन ना आता? इस इनसिक्योरिटी को, आप इस इनसिक्योरिटी से बाहर कैसे आ पाते? आप एक बहुत इनोसेंट प्योर सोल हैं, फिर भी इतने ट्रांसफॉर्मेशन फेस किए आपने, क्योंकि ये लर्निंग चल रही थी। बहुत ओल्ड सोल हैं आप, बहुत ओल्ड सोल हैं। बहुत विज़डम है आपके पास, कितने लोगों को हील कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, ऐसी कैपेसिटी रखते हैं, शाइन करने की कैपेसिटी रखते हैं आप।
कुछ बदलाव, कुछ ऐसा टाइम इसलिए आया, आगे कार्ड था कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेट कीजिए, क्लियर होइए। कुछ आप क्लियर होने के लिए भी ऐसे बदलाव, ऐसी स्थितियाँ आई होंगी कि आपको वहाँ कम्युनिकेट करना पड़ा। कम्युनिकेट करने की गाइडेंस है, बैलेंस्ड करिए आप। 2 बार ऐसी ऊर्जा आई है जो बैलेंस्ड होने को कहती है, बैलेंस्ड कीजिए। अपनी इनर वॉइस को सुनिए, क्योंकि ऐसे हम नहीं सुन पाते। इनर वॉइस जो है उसको नहीं सुन पाते। कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस की ज़रूरत थी। जो अंदर से एक आवाज़ आती है दिल की, शांत होके उसको सुनिए, बैलेंस्ड कीजिए। जो है, एक ये लर्निंग चल रही थी, जो है बहुत कुछ है, सफिशिएंट है, उसमें रिलैक्स्ड कीजिए, एंजॉय कीजिए, प्रेजेंट में रहना सीखिए। बहुत कुछ है आपके पास, बहुत चीज़ों से आप ब्लेस्ड हैं, उत्तम बौद्धिक क्षमता है आपके पास, हर कार्य को बेहतर तरीके से करने की क्षमता रखते हैं आप। तो ये कैसे होता? जब खुद से कनेक्ट होते, अपनी शक्तियों से कनेक्ट होते, बैलेंस होते, बैलेंस में आना सीखते, तभी मिरेकल और जॉय की ऊर्जा है। तभी आप मिरेकल्स तक पहुंचते, जॉय को महसूस कर पाते। जितनी गुड न्यूज़ आ रही हैं और जो बहुत स्पीड से ऐसी चीज़ें आएंगी, ऐसा कुछ होता जाएगा अब कि उसके लिए समय नहीं रहेगा, तुरंत तुरंत होगा वो, जल्दी जल्दी होगा वो। तो इसके लिए आपको रेडी करना था। नीचे है व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया घूम रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं चेंजेस लाने के लिए, चेंजेस को बताता है। जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, इतना भी कह सकती हूँ, अच्छे के लिए हुए हैं। ये जो चक्र घूम रहा है समय का, जो व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य का चक्र मैं कह सकती हूँ, जो घूम रहा है, ये आपको बेहतरी की तरफ, न्यू बिगनिंग्स की तरफ, लग्जरी की तरफ ले जाने के लिए, मटेरियल सुख सुविधाओं की तरफ ले जाने के लिए। यहाँ है डेथ की ऊर्जा। सब मेजर अरकाना कार्ड आ रहे हैं, इनको देखने के पहले ही ये सब मैसेज चैनल हो चुके हैं। डेथ की ऊर्जा है और यहाँ द टावर की ऊर्जा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ये दोनों कार्ड इसको कंफर्म कर रहे हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन झेले हैं आपने एक ही लाइफ में, बार बार इतने अप एंड डाउन्स झेले होंगे, लगता होगा रीबर्थ हुआ है, एक समस्या से निकले नहीं कि दूसरी समस्या, रीबर्थ हुआ है। पर जैसे रात के बाद सुबह होती है, उसी प्रकार ये ट्रांसफॉर्मेशन है। एक एकदम सडन बदलाव, बड़े बदलाव के बाद एक सुबह हुई है, एक न्यू बिगनिंग हुई है वहाँ। द लवर्स कार्ड की, माय गॉड, सारे मेजर अरकाना कार्ड आ रहे हैं। द लवर्स कार्ड की ऊर्जा है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद न्यू बिगनिंग है। पहले ही चैनल हुआ, न्यू बिगनिंग है आपके पर्सनल लाइफ में। द सन की ऊर्जा है। अब जो ये डार्कनेस, ये जो द टावर कार्ड से और द डेथ कार्ड से बहुत डार्कनेस आपने निकाली है, और मेजर मेजर है ये, कोई छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। इस बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी लव लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस, स्टेबिलिटी है। और सन की ऊर्जा आने के बाद, जब ये स्प्रेड में सन का कार्ड आ गया, मेजर अरकाना कार्ड आ गया, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन थी, कुछ मेजर डार्कनेस भी थी यहाँ, तो वो सब अब समाप्त हो गई है सन की ऊर्जा आने के बाद। विश फुलफिलमेंट ये आया ही है, इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन आना जरूरी था, ये आया ही है इसलिए ये ऊर्जा आई ही है बेहतरी के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून की जो ऊर्जा है, ये बताती है कि अब गुड लक का समय आ गया है, अब विश फुलफिलमेंट का समय आ गया है, सारे कब भर गए हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको किसी के अपने बड़े स्पिरिट गाइड्स, आपके जो हैं स्पिरिचुअल टीम जो है आपकी, उनकी ब्लेसिंग है। आप ब्लेसिंग ले रहे हैं, या ये गाइडेंस समझिए, आपको किसी की ब्लेसिंग लेने की ज़रूरत है, अपने पितरों की, अपने बड़ों की, अपने स्पिरिट गाइड्स की, किसी की ब्लेसिंग जरूर है यहाँ। तब ये गुड लक का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपने निकाले हैं, पर अब गुड न्यूज़ का समय आ गया है। आपने ट्रांसफॉर्मेशन को निकाल लिया है, खुद को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, खुद को बधाई दीजिए कि इतने मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपने उसको निकाल लिया है, इतने मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को झेला है आपने, आप निकले हैं। और अब आप किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आ गए हैं, नाइट ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आ गए हैं। जो फियर था, जिस फियर से आप रुक गए थे, आपके कार्य रुक गए थे, आप रुक गए थे, स्थितियां रुक गई थी आपके लिए, जैसे वहां अब बैलेंस करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और वहां विजय है।
विद द 8 ऑफ वैंड्स भी आपके करियर प्लेस पे आपके जीवन में ग्रोथ है, सक्सेस है, स्टेबिलिटी है। बड़ी स्पीड से, गति से गुड न्यूज़ अब आपकी तरफ आ रही हैं। जॉय की ऊर्जा है, हैप्पीनेस, जॉय की ऊर्जा है, मिरेकल्स की ऊर्जा है। ये किसी अबंडेंस से कम नहीं होगा। यहाँ एक गाइडेंस है, लिसन टू योर इंट्यूशन। वेट, बहुत वेट की ऊर्जा में रहे हैं आप, बहुत वेट की ऊर्जा में रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ऐसा लग रहा होगा आपके हाथ में कुछ नहीं है, जो हो रहा है बस वो होगा। तो ये होना ही था, इसीलिए आप वेट की ऊर्जा में आप आ गए थे। आपको वेट की ऊर्जा में किया गया था कि जो हो रहा है उसको देखते चलिए, उससे लर्निंग लेते चलिए, गो विद द फ्लो। एक ये मैसेज आ रहा है इस वेट की ऊर्जा से, गो विद द फ्लो। आपने ये झेल लिया तो देखिए, पीसफुल रेजोल्यूशन। अब जो कार्य हैं, जो बातें हैं, वो उनका समाधान पीसफुल तरीके से होगा। लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद आपकी इंट्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आपको सपोर्ट करेगी, आपको गाइड करेगी आपकी इंट्यूशन, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको जोड़ा गया है अपने आप से, डिवाइन से, एंजल से जोड़ा गया है, आपको आपके सब कॉन्शियस से जोड़ा गया है, जिसके पास बहुत मेमोरी है। आप एक ओल्ड सोल हैं। अब आप अपने उस विजडम से कनेक्ट हो गए हैं, तो न जाने कितनों को ही आप हील कर सकते हैं। सबसे पहले उस हीलिंग का खुद को लेना है, वो हीलिंग। अब विश फुलफिलमेंट है यहाँ विद द स्टार कार्ड, अब विश फुलफिलमेंट है। अपने चक्रास पे कार्य करिए, खुद को हील करिए, अपने इनर वॉइस की सुनिए। और अब जॉय का समय है, मिरेकल का समय है, गुड न्यूज़ का समय है, क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्मेशन को निकाल लिया है। उम्मीद करती हूँ इतना जानकर, इस विषय पर जो जानकारी मिली है, इससे आप काफ़ी इजी और लाइट हो गए होंगे, और आगे किस तरीके से अब कार्य करना है, क्या स्टेप लेने हैं, आपको इससे मदद मिलेगी। मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।